हेलो फ्रेंड्स, क्लास 24 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं आशीष पवार। रीजनिंग की हम बात करने वाले हैं और पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज कैलेंडर। चलिए शुरू करें। हाँ, अब आपको ही पूछ रहा हूँ मैं, वो तो बोल दिया उनको तो जो बोलना था। शुरू कर दें? कैलेंडर में देखो, सबसे पहले कैलेंडर जो बनाया गया था उनके आधार पर अभी हम कैलेंडर नहीं मानते, क्योंकि पहले 13 महीने भी हुआ करते थे, लीप वर्ष को भी शामिल नहीं किया हुआ था। अभी जो कैलेंडर हम मानते हैं वो ग्रेगरी द्वारा बनाए हुए कैलेंडर को मानते हैं, इसीलिए अभी वाले कैलेंडर को ग्रेगरियन कैलेंडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेगरियन ने ये कैलेंडर जो बनाया था 1582 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1582 से अभी तक जो कैलेंडर चल रहा है वो समान है। लीप वर्ष किसके आधार पर बनाया हुआ है पहले वो समझना आपको जरूरी है। पृथ्वी जो है नॉर्मली दो प्रकार की गति करती है, एक तो खुद के अक्ष पर घूमती है और दूसरा सूर्य की परिक्रमा करती है। बोलो, दो प्रकार की गति करती है या नहीं? एक तो खुद के अक्ष पर घूर्णन करती है, और जो अक्ष पर घूर्णन करती है इस गति को नाम दिया जाता है परिभ्रमण गति। बोलो, कौन सी गति? और जो परिक्रमा करती है सूर्य की, इसको कहा जाता है परिक्रमण गति। बोलो, गतियां कितनी प्रकार की? पृथ्वी दो प्रकार से गति करती है, एक तो परिभ्रमण और दूसरा परिक्रमण। परिभ्रमण का मतलब है खुद के अक्ष पर घूमना, और खुद के अक्ष पर घूमने में पृथ्वी द्वारा जो समय लिया जाता है वो लिया जाता है 23 घंटे 56 मिनट और 48 सेकेंड। बोलो, कितना समय लेगी? 23 घंटे 56 मिनट 48 सेकेंड। वापस बोलो, 48 सेकेंड। एक चक्कर लगाने में ये समय लेती है। इसी को हम लगभग मान लेते हैं 24 घंटे के बराबर। बोलो, कितने घंटे मान लेते हैं? और 24 घंटे में एक दिन का निर्माण हो जाता है, इसीलिए परिभ्रमण गति को दैनिक गति भी कहा जाता है। बोलो, क्या कहा जाता है? दैनिक गति। तो आप कहोगे दिन रात्रि की जो अवधि 24 घंटे की है वो कौन सी गति के कारण है? परिभ्रमण। तो दिन का निर्माण तो परिभ्रमण गति के कारण होता है, जबकि परिक्रमण का मतलब होता है सूर्य की परिक्रमा करना, और परिक्रमा करने में जो कुल समय लिया जाता है वो होता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकेंड। बोलो, एक बार कितना समय लेगी? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकेंड। वापस बोलो, ये 365 दिन जो है इन्हीं को एक वर्ष का नाम दिया जाता है, इसीलिए परिक्रमण गति को वार्षिक गति कहा जाता है। बोलो, कौन सी गति कहेंगे? किस गति को कहेंगे? परिक्रमण गति को। मतलब सूर्य की परिक्रमा करने में जो समय लगता है उसके कारण एक वर्ष का निर्माण होता है। अब ये 5 घंटे 48 मिनट जो बचे हुए, 47.5 सेकेंड जो बचे हुए, इनको हम इस वर्ष के अंदर काउंट नहीं करते, इसीलिए वर्ष में दिनों की संख्या कितनी मानते हैं? तो ये 5 घंटे 48 मिनट 47.5 यानी लगभग 6 घंटे का जो समय है वो प्रत्येक वर्ष शेष रह जाता है, जिसको हम काउंट नहीं करते। अब एक वर्ष में तो मुझे बताओ 6 घंटे हो गए, तो दूसरे वर्ष यही कितने हो जाएंगे? 12। बोलो, 3 वर्ष में कितने होंगे? 18। 4 वर्ष में कितने होंगे? 24 घंटे का मतलब क्या एक दिन बनेगा या नहीं? अरे बोलो, हाँ या ना? तो 4 वर्ष के बाद में ये 24 घंटे मिलकर वापस एक दिन बना लेते हैं, इसीलिए इस एक दिन को हमें फिर से काउंट करना होता है वर्ष में। अब वर्ष में इसको काउंट करेंगे तो पहले तो दिनों की संख्या कितनी थी? अभी दिन कितने हो जाएंगे? दिनों की संख्या एक ज्यादा आई क्या? दिन की संख्या एक ज्यादा जब आती है तब कहते हो इस वर्ष को तो कहा जाएगा लीप वर्ष और इस वर्ष को कहा जाएगा साधारण वर्ष। तो लीप और साधारण वर्ष किस आधार पर बने? पृथ्वी के परिक्रमण के आधार पर। परिक्रमा करने में जो समय लेती है वो कितना लेती है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकेंड। 365 दिन को तो एक वर्ष में काउंट कर लिया जाता है, लेकिन लगभग 6 घंटे शेष रह जाते हैं। इन 6 घंटों को शेष को हम काउंट नहीं करते। तो एक वर्ष में जो 6 घंटे रहे वही अगले वर्ष में भी 6 घंटे रहेंगे,
तो 2 वर्ष में कितने हो जाएंगे? 12। तीसरे वर्ष में भी 6 रहेंगे तो कितने हो जाएंगे? 18। चौथे वर्ष में भी 6 रहेंगे तो 24 घंटे से ही किसका निर्माण हो जाएगा? और उसी वर्ष में जिसमें इस एक दिन को काउंट किया जाएगा उसको क्या नाम देंगे? साधारण और लीप वर्ष में अंतर पता चला क्या होता है? अरे हाया ना। अब ये चीज एक बार माइंड में याद रखना, क्योंकि अभी कुछ समय बाद में एक चीज ऐसी बताऊंगा जो आपने आज तक पढ़ी ही नहीं है। आपने केवल ये पढ़ा है कि प्रत्येक 4 वर्ष बाद में लीप वर्ष आती है, लेकिन कुछ समय बाद ये जो आपके टाइम हमने एक्स्ट्रा माना है, 6 घंटे माने हुए हैं क्या? बोलो लगभग 11 मिनट ज्यादा माने या नहीं माने? अरे 48 मिनट 47.5 सेकंड थे तो 11 मिनट और 12.5 सेकंड ज्यादा माने हमने, सही है? तो ये 11 मिनट भी तो कहीं ना कहीं जाके एक दिन बना रहे होंगे। 11 मिनट एक वर्ष में हो रहे, अगले वर्ष फिर 11 मिनट, अगले वर्ष फिर 11 मिनट, यानी 11 मिनट ज्यादा काउंट किए हुए हैं। तो ज्यादा जब काउंट करेंगे तो उसको कम करना पड़ेगा बराबर लाने के लिए। बोलो हाँ या ना। ऐसा हम कब करेंगे? तो ऐसा करेंगे 100 वर्ष के बाद। बोलो कितने वर्ष बाद? 100 यानी 100 वर्षों के अंतराल के बाद में एक वर्ष ऐसा आएगा जो लीप की जगह साधारण होगा। कैसा होगा? साधारण। क्योंकि इस एक दिन को हम वहां पे क्या कर देंगे? कम कर देंगे। समझ में आई ये चीज? अब सुनो, अगर आपसे मैं कहूं लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करनी है आपको किसी वर्ष में, तो बोलो क्या करेंगे? कितने का भाग देंगे? 4 का, क्योंकि कितने वर्ष बाद आता है? 4 वर्ष बाद, इसलिए 4 का भाग दिया जाता है। प्रत्येक 4 वर्ष में लीप वर्ष आता है, लेकिन जब शताब्दी पूरी हो जाती है, शताब्दी का मतलब 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं, तो उन 100 वर्षों के बाद मैंने जो 11 मिनट और 12.5 सेकंड एक्स्ट्रा माने थे, उसके एक दिन बनने के बाद में उसको कम करना होता है। इसीलिए 100 वर्षों के बाद एक ऐसा वर्ष आता है जो लीप नहीं होकर कैसा होता है? तो लीप नहीं होगा, साधारण होगा। तो उस कंडीशन में लीप वर्ष 8 वर्ष बाद पड़ेगी। बोलो कितने वर्ष बाद? नॉर्मली तो कितने वर्ष में पड़ती है? 4। तब कितने वर्ष में पड़ेगी? अभी तक आपने केवल यही पढ़ा था कि प्रत्येक 4 वर्ष में लीप वर्ष, लेकिन प्रत्येक 4 वर्ष में लीप वर्ष नहीं आता। समझ में आई ये चीज? क्यों नहीं आता? समझ में आया? अरे आया ना। चलो एक और चीज देखो, लीप वर्ष की संख्या निकालने को तो आप भाग दोगे कितने का? और ये ज्ञात करने के लिए कि कोई वर्ष लीप वर्ष है या नहीं है, तो भी भाग कितने का? जिन वर्षों में 4 का भाग जाएगा पूरी तरह वो तो लीप वर्ष होंगे, और जिनमें भाग नहीं जाएगा वो लीप वर्ष कैसे वर्ष होंगे? साधारण। तो 2 प्रकार के वर्ष हमें प्राप्त हुए, एक तो सिंपल ईयर या साधारण वर्ष, और दूसरा अपने पास कौन सा है? लीप वर्ष, या लीप वर्ष को ही बोला जाता है अधिवर्ष। लीप वर्ष या अधिवर्ष। बोलो मुझे बताओ साधारण वर्ष में दिन की संख्या कितनी? अभी तो बताया दिन कितने? 365। क्योंकि घूर्णन जो करती है, परिक्रमा जो करती है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, उसमें समय कितना लगता है? 365 थोड़ी लगते हैं। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकेंड, यानी लगभग बोला जा सकता है कि 365 से ही 1/4 दिन लगते, या 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है लगभग। बोलो हाँ या ना। 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकेंड को 6 घंटे ही तो माना था। तो 6 घंटे जो है 24 का कितना भाग है? तो 6 से काटोगे, 6 चौका 24, तो 1 कितना? तो 365 दिन तो पूरे लगते हैं और 1/4 दिन और लगता है, या 6 घंटे और लगते हैं। क्लियर है क्या इतनी बात? बताओ साधारण वर्ष में दिन कितने आए? बोलो लीप में दिन कितने? अरे लीप में दिन कितने? 366। मुझे बताओ सप्ताह में दिनों की संख्या कितनी? अरे सप्ताह में दिन कितने? 7 ही दिन तो होते हैं, सोमवार से लेके रविवार तक। कितने दिन होते हैं? कितने दिन? 7। अच्छा, शुरुआत हम सप्ताह की मानते हैं सोमवार से। किस वार से मानते हैं? और कैलेंडर की शुरुआत भी हम मानते हैं कि सोमवार से ही हुई थी। किस वार से हुई? इसीलिए सप्ताह का पहला दिन हम सोमवार मानते हैं। अब शुरुआत हुई या नहीं हुई हमें थोड़ी पता है कि सोमवार को ही हुई, बता दिया कि सोमवार को हुई।
वो हम प्रूफ भी करेंगे कि सोमवार को हुई या नहीं। चलो अभी वार निकालना सीख नहीं रहे हम, वार निकालना सीखेंगे कल की क्लास में, तब आपको बताएंगे कि वास्तव में सप्ताह की शुरुआत या कैलेंडर की शुरुआत जो है वो सोमवार को ही हुई थी। मुझे बताओ दिन कितने इसमें? अगर सप्ताह निकालने हैं तो सप्ताह में दिन कितने? 7। तो 365 में कितने का भाग दे दें? कितने का भाग? बोलो 7 पंजे 35, बचा कितना? 1, कितना हुआ? 15, 7 दूनी 14। सप्ताह तो कितने बने? शेष कितना रहा? 1। शेष कितना? मुझे बताओ इसमें सप्ताह निकालें तो भाग कितने का? 366 में कितने का भाग? कितनी बार जाएगा? सप्ताह तो कितने, दिन कितने, शेष कितने बचे? और शेष दिन जो सप्ताह के अलावा बचते हैं इनको बोला जाता है विषम दिन। क्या बोला जाता है? सप्ताह के अतिरिक्त बचे हुए दिनों को क्या कहा जाता है? विषम दिन। मुझे एक बात और बताओ, साधारण वर्ष में फरवरी में दिन कितने होंगे? 28, जबकि लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की? 29। ये चीज समझ में आई क्या? साधारण में फरवरी में दिन कितने? 28। लीप में दिन कितने? 19। साधारण में सप्ताह कितने? 52। विषम दिन कितने? 1। लीप में विषम दिन 2। साधारण में 1। लीप में 2। अब फर्क क्या पड़ेगा इस विषम दिन का बताऊं क्या? मुझे बताओ आज वार क्या है? क्या वार है? एक सप्ताह बाद। एक सप्ताह का मतलब 7 दिन बाद। बोलो गुरुवार होगा या नहीं होगा? 2 सप्ताह बाद, 5 सप्ताह बाद, तो 52 सप्ताह बाद होगा या नहीं होगा? तो आज जो डेट है इससे आगे 1 वर्ष का अंतर देके अगले वर्ष की डेट यही दे दी जाए आपको। 18 तारीख है आज, अप्रैल 18 है, 2024 चल रहा है। मैं अगर ये पूछ लूं 18 अप्रैल 2025 को क्या वार होगा, तो बोलो कितने वर्ष का अंतर है? साधारण वर्ष का अंतर है या लीप वर्ष का? क्योंकि अभी जो फरवरी थी वो तो निकल चुकी है 2024 की, तो आगे जो फरवरी बीच में आएगी वो किसकी आएगी? 2025 की। और 25 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं होता। इसका मतलब 2025 साधारण है या लीप है? जो 4 से विभाजित नहीं होंगे वो कैसे? तो साधारण वर्ष का 1 का अंतर है, तो कितने विषम दिन साधारण में? तो अंतर भी कितने दिन का? क्योंकि आज से 52 सप्ताह बाद तो वार यही रहने वाला है। 1 सप्ताह बाद यही है, 2 सप्ताह बाद ये, 10 सप्ताह बाद ये, 15 सप्ताह बाद ये, 52 सप्ताह बाद भी क्या वार है आज? तो मैं आपको अगर कहूं कि 18 अप्रैल 2025 को क्या वार होगा, तो कितने विषम दिन का अंतर है? 1। आगे का पूछ रहा है या पीछे का? आगे का पूछेगा तो जोड़ देंगे और पीछे का पूछेगा तो 1 अगर गुरुवार में जोड़ दिया जाए तो क्या वार आएगा? शुक्रवार। यानी अगले साल जो 2025 वर्ष आने वाला है उसमें 18 अप्रैल को क्या वार रहेगा? समझ में आई है कि चीज? अरे समझ में आई? अच्छा, मैं अगर ये कहूं कि जैसे 1 जनवरी 2024 को सोमवार था, बोलो कौन सा वार था? तो मुझे बताओ 1 जनवरी 2025 को कौन सा वार होगा? क्या वार होगा? अरे मुझे बताओ ये 2024 साधारण है लीप है? तो 2024 में जनवरी से जनवरी 2025 तक जाएंगे तब फरवरी बीच में आएगी क्या? किस वर्ष की फरवरी आएगी? और 2024 की फरवरी तो लीप के अनुसार थी, मतलब दिन कितने थे? 29। कितने दिन? तो किस वर्ष के अनुसार चलेंगे? और लीप वर्ष में विषम दिन कितने? 2 विषम दिन है। और आगे की पूछ रहा है तो जोड़ेंगे, पीछे का पूछेगा तो बोलो आज वार यहाँ पे क्या दिया? 1 वर्ष बाद लीप वर्ष में अंतर कितने दिन का? कितना जोड़ देंगे? तो सोमवार में 2 जोड़ेंगे, वार क्या मिलेगा? बोलो समझ में आया नहीं आया? आ रहा है कुछ समझ में? इतना ज्यादा भी मत समझो कि टेबल तोड़ने लगो। समझ में आई क्या ये चीज? नहीं आया हो कुछ समझ में तो पूछो अभी। अरे आता है आपको समझ में, पर मैं पूछता हूं तब नहीं आता आपको समझ में। दिक्कत ये
अभी तक समझ में आया? क्लियर है यहां तक की बात? आगे चलें। देखो मुझे एक बात बताओ, हाँ चल ही रहा हूं इतनी देर से। 1 जनवरी 2013 को यदि शनिवार था, बोलो क्या वार था? तो मैं पूछूं 1 जनवरी 2014 का वार क्या होगा, बता सकते हो या नहीं? बोलो क्या वार होगा? अरे अगर 1 जनवरी 2013 को शनिवार था तो 1 जनवरी 2014 तक कितने वर्ष का अंतर है? अब चेक ये करना है कि साधारण वर्ष का अंतर है या 13 में 4 का भाग देंगे क्या पूरी तरह जाएगा? 12 में जाएगा या 16 में जाएगा? 13 में क्या 14 में जाएगा? नहीं जा रहा है भाग, इसका मतलब वर्ष के साथ साधारण। और साधारण वर्ष में विषम दिन कितने? पिछला वर्ष दिया है 13 और आगे वाला पूछ रहा है, बोलो जोड़ें या घटाएं? कितना जोड़ेंगे? शनिवार में 1 जोड़ोगे वार क्या मिलेगा? रविवार। बोलो क्या वार मिला? अब मैं एक और क्वेश्चन पूछ लूं क्या? मुझे बताओ 31 दिसंबर 2013 को क्या वार था? 31 दिसंबर 2013 को क्या वार था? देखो मुझे बताओ 2014 की पहली तारीख है क्या? है या नहीं है? और ये 2013 की लास्ट तारीख है क्या? तो इस तारीख से जस्ट पहले यही तो आई होगी। अब डेट डाल दी 31, तो अब 31 तो कहां से आ गया पता ही नहीं हमें। चलो मुझे बताओ, तो इसको रविवार है तो इसको क्या वार पड़ा होगा? बोलो होगा या नहीं होगा? अगर आज रविवार है तो आज से पहले वाला दिन क्या था? शनिवार। सही है? मतलब कुछ यहां से समझ में आया क्या? 2013 में 1 जनवरी को क्या वार था? और 31 दिसंबर को भी। इस दिन तो ये वर्ष शुरू हुई थी और इस दिन वर्ष समाप्त। मतलब कोई भी साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होती है उसी दिन, जिस वार को कोई साधारण वर्ष शुरू होगी उसी वार को समाप्त होगी। क्या ये चीज सबके क्लियर है? हाँ या ना? और दो कोई एग्जांपल या कर लोगे? एक और चीज सुनो, चलो लीप का भी दे देते हैं एक। जैसे दिया 1 जनवरी 2016 को मंगलवार था। बोलो क्या वार था? 1 जनवरी 2017 को आपको बार बताना है क्या होगा? क्या वार होगा? मुझे बताओ ये साधारण है या लीप है? फरवरी भी इसी की आएगी क्या बीच में? इसकी फरवरी कितने दिन की? अरे कितने दिन की? 29 की है, मतलब वर्ष कैसा? और लीप वर्ष में विषम दिन कितने? आगे का पूछेगा तो जोड़ेंगे और पीछे का पूछेगा तो बोलो कितना जोड़ना है? किसमें जोड़ना है? मंगलवार में 2 जोड़ेंगे तो वार क्या मिलेगा? ये चीज समझ में आई क्या? नहीं आया हो तो पूछ लो। लीप वर्ष में विषम दिन कितने? सप्ताह का कोई फर्क? आज से 20 सप्ताह बाद पूछे चाहे 100 सप्ताह बाद पूछे, वार क्या रहेगा? समान। क्लियर है? अरे हाँ या ना? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा हो तो पूछ लो। आता है आपके? ऐसे गर्दन हिला देते हो, समझ में सब आता है। जब मैं पूछ लेता हूं तब वो समझा हुआ पूरा गायब हो जाता है। चलें आगे। चलो तो मुझे बता दो 31 दिसंबर 2016 को क्या वार रहा होगा? अरे यहां 17 की पहली तारीख है क्या? क्या वार है? ये 16 की लास्ट है क्या? तो इससे जस्ट पहले की तारीख ही है क्या? तो यहां गुरुवार है तो यहां मतलब लीप वर्ष जिस दिन शुरू होगा, किस दिन शुरू हुआ? समाप्त कब हुआ? अरे इस दिन शुरू ही तो हुआ था 16 का, पहली तारीख है ये 2016 की और ये अंतिम तारीख है। तो जिस दिन लीप वर्ष शुरू होता है उसके एक दिन बाद समाप्त होता है। समाप्त एक दिन बाद होता है अगर लीप वर्ष है तो, और यदि साधारण है तो जिस दिन साधारण शुरू हुआ उसी दिन साधारण। लेकिन अगर एक वर्ष का अंतर देना है आपको, एक वर्ष आगे जाना है, तो साधारण वर्ष में तो कितना जोड़ेंगे? और लीप वर्ष में
पीछे अगर जाना है तो साधारण में कितना घटाएंगे, लीप में कितना घटाएंगे। जरूरी थोड़ी आगे का ही पूछे, पीछे वाला भी तो पूछ सकता है। तो लीप वर्ष में पीछे आना है तो 2 दिन घटाएंगे, और साधारण में पीछे आना है तो 1 दिन घटाएंगे। क्लियर है क्या इतनी चीज? अभी तक कुछ भी डाउट है 1% भी तो पूछो। नहीं है? मुझे एक और चीज बताओ, जब आपको लीप वर्ष की संख्या पूछी जाएगी तो आप क्या करेंगे? मैंने जैसे पूछ लिया, बताओ अभी वर्ष कौन सा चल रहा है? 2000, यही चल रहा है क्या? इसमें अगर लीप वर्ष की संख्या पूछूं मैं आपसे, क्या करोगे? कितने का भाग देंगे? कितने में? कितने में? लीप वर्ष निकल जाएंगे क्या पूरे? देखो मुझे एक चीज बताओ, 100 वर्ष जब मिलते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? शताब्दी। क्या कहा जाता है? शताब्दी। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी आपको कि 100 वर्ष बाद हमें 1 दिन कम करना होता है, क्योंकि 11 मिनट ज्यादा माने हैं। माने थे या नहीं? क्योंकि अपने पास मिनट जो आए थे वो 48 मिनट और 47.5 सेकंड ही थे, उनको हमने पूरे 6 घंटे मान लिया था। 11.5 मिनट लगभग ज्यादा माने थे, तो उन मिनटों को कहीं ना कहीं तो कम करना पड़ेगा, हाँ या ना? 100 वर्ष बाद उनको कम करते हैं। इसीलिए लीप वर्ष ज्ञात करने को तो आप कितने का भाग देते हो? और लीप शताब्दी अगर ज्ञात करनी है तो भाग कितने का? शताब्दी किसको कहा जाएगा? 100 वर्ष के समूह को शताब्दी कहा जाएगा। या ये बोला जा सकता है जिसके अंत में क्या आए? 00। क्या आए? मुझे बताओ 100वां वर्ष जो है ये शताब्दी है या नहीं है? कितनी शताब्दी यहां तक पड़ी होंगी? 100 वर्ष तक 1 ही पड़ेगी। इससे पहले कितने वर्ष रहे होंगे? तो 99 में 100 वर्ष बन रहे हैं क्या? ग्रुप बन रहा है क्या कोई? 100 वर्ष का पहला ही ग्रुप बना है, इसका मतलब शताब्दी केवल कितनी है? अब इस शताब्दी में आपको भाग कितने का देना है? 400 का। बोलो कितने का? क्या भाग जा रहा है? भाग नहीं जाता। इसका मतलब वर्ष साधारण या लीप? कैसा होगा? तो 100वां वर्ष तो कैसा वर्ष है? साधारण। तो क्या 100 वर्ष तक कोई भी लीप वर्ष पड़ा होगा या नहीं? प्रत्येक 4 वर्ष में आता है, तो 4-4 वर्ष के अंतराल में कहीं ना कहीं लीप वर्ष तो पड़े होंगे। तो अब 100 में तो हमें पता चल गया 100वां वर्ष तो लीप वर्ष नहीं है। तो इससे पहले चेक किए जाए कि कितने लीप वर्ष पड़े होंगे, तो भाग कितने में देना है? कितने का देना है? अभी तक तो 400 का दिया क्योंकि शताब्दी बन रही थी, अब शताब्दी अब केवल वर्ष है, तो भाग कितने का? चलो भाग दो। 4 दूनी बचा कितना? 1। कितना हुआ? 19। 4 चौगा बचा कितना? जितने बच गए उनसे कोई मतलब नहीं है, जितनी बार भाग गया वही संख्या किसकी है? तो 100 वर्ष में भाग अगर 100 में डायरेक्ट 4 का देते तो 25 बार जाता। लीप वर्ष कितने मिलने चाहिए थे? 25, लेकिन पढ़ते कितने? क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि 100वां वर्ष जो है वो कैसा है? और 100वां वर्ष साधारण क्यों है? क्योंकि प्रत्येक 100 वर्ष बाद जो 11 मिनट हमने एक्स्ट्रा माने थे उनको निकालना पड़ता है। समझ में आई क्या ये चीज? बोलो आया नहीं आया? दिमाग में जा रहा है कुछ? ऐसे ही गर्दन मत हिलाना। ऐसे गर्दन हिलाने से काम यहाँ तो चल जाएगा, एग्जाम में नहीं चलेगा। आया समझ में? हाँ, इधर 12वीं पास ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इनको जल्दी से दिमाग में नहीं जाता, तो जाना धीरे धीरे ही जाएगा। ऐसे थोड़ी है कि एक साथ में कुछ भी बोलूँ और हाइपर पढ़ाऊँ तो आपको समझ में आए। धीरे धीरे बताएंगे तो समझ में आएगा। चलो ये चीज क्लियर है क्या? दोबारा बताऊंगा मैं ये चीजें, टेंशन मत लो। ये चीज समझ में आई क्या? 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने? 100 वर्ष में लीप वर्ष। अच्छा, मैं अगर पूछ लेता बताओ 200 वर्ष में लीप वर्ष कितने? 200 में लीप कितने? 200 में भाग कितने का देना है? अरे शताब्दी है या नहीं है? तो पहले तो भाग कितने का देना? भाग गया क्या? नहीं
गया। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले निकाला था 100 में लीप वर्ष कितने, अब पूछ कितने की राय, बोलो 100 का कितना गुना है 200, 2 गुना है या नहीं, 100 का डबल है कितना, तो 24 का भी कितना कर दें डबल, बोलो 24 दूनी, यानी 200 वर्ष में लीप वर्ष कितने, 300 में पूछता तो भाग कितने का देते, भाग गया क्या, नहीं गया, तो 100 में पड़े कितने 24, पूछा कितने का, अरे 78 नहीं है, रुक जा भाई तसल्ली रख ले, 100 में पड़े कितने, कितने की पूछिए, कितना गुना है बोलो, 100 का 3 गुना है या नहीं, तो 24 का भी कितना गुना कर दे, 24 तिया 72, तो लीप वर्ष कितने, समझ में आई क्या। अब थोड़ी गड़बड़ आने वाली है, देखो अब मैं अगर 400 वर्ष में पूछूं लीप वर्ष कितने, तो 400 में भाग कितने का, कितनी बार गया, एक बार भाग जाने का मतलब ये है कि यहां एक लीप शताब्दी पड़ रही है, समझ में आई क्या, मतलब 400वां वर्ष जो है वो लीप वर्ष होगा। 400वां वर्ष कैसा होगा, 100 वर्ष में बताओ लीप वर्ष कितने, कितने में निकालने, कितना गुना है, तो इसका भी कितना गुना, 24 चौगा 96 और एक लीप वर्ष पहले, यानी टोटल कितने, सभी वर्षों में 100 वर्ष के अंतराल में लीप वर्ष 24 पढ़ रहे हैं, लेकिन 301 से 400 तक के जो वर्ष हैं उनमें कितने पड़े, 25, कितने पड़े, 25। क्यों पड़े, अरे क्यों पड़े, क्योंकि प्रत्येक 4 वर्ष बाद में क्या आता है एक, तो 100वां साधारण था, 100वां साधारण था, 200वां भी था साधारण था, कितने वर्ष हुए 2, 300वां भी साधारण था, कितने हुए 400वां साधारण है या लीप, क्यों है, क्योंकि प्रत्येक 4 वर्ष बाद में कैसा वर्ष आता है, समझ में आ गई क्या ये बात। तो 400 में लीप वर्ष कितने पड़े, 97, बोलो कितने, यहां तक मुझे लगता है आपको समझ में आया कुछ ना कुछ। अब ये तो लीप वर्ष की संख्या निकालने वाली बात, संख्या अगर लीप वर्ष की नहीं पूछे और आपको सीधा ही पूछ ले विषम दिन, क्या पूछ ले, ऑड डेज अगर आपको पूछ लिए जाएं, ऑड डेज की संख्या क्या होगी, कितने ही वर्ष दे दे, तो कैसे निकालेंगे बोलो, साधारण और लीप वर्ष की संख्या निकालनी पड़ेगी या नहीं, क्योंकि एक साधारण वर्ष में तो विषम दिन कितने, एक, और एक लीप वर्ष में विषम दिन कितने, अभी पढ़ा आपने, साधारण में तो दिनों की संख्या 365, लीप में दिन कितने, साधारण में सप्ताह कितने 52, शेष दिन कितने, लीप में सप्ताह 52, शेष दिन, शेष दिन जो बचते हैं सप्ताह के अलावा उन्हीं को क्या कहा जाता है, विषम दिन, क्या कहा जाता है, तो विषम दिन की संख्या निकालने के लिए पहले आपको साधारण वर्ष और लीप वर्ष की संख्या पता होना, और वो निकालने के लिए कितने का भाग देंगे, लीप वर्ष की संख्या निकालने को भाग कितने का, अच्छा मैंने पूछा 20 वर्ष में, बोलो कितने वर्ष में, विषम दिन कितने होंगे, तो पहले क्या निकाला जाएगा कि इसमें लीप वर्ष कितने हैं और साधारण वर्ष कितने हैं, यही तो निकालना पड़ेगा। चलो 20 में भाग कितने का दें, कितनी बार गया, ये 5 क्या आए, लीप की संख्या अगर 5 है तो साधारण कितने, अरे कुल वर्ष 20 ही तो है, तो 20 में से अगर 5 लीप है तो बाकी बचे हुए क्या होंगे, साधारण, क्लियर है। एक लीप वर्ष में विषम दिन कितने, 2, तो 5 में कितने पड़ेंगे, 10, सही है। एक साधारण में विषम दिन कितने, तो 15 में कितने, बोलो टोटल दिन कितने, 25, टोटल कितने, क्या 25 दिन विषम दिन हो सकते हैं, नहीं, क्योंकि विषम दिन किसको कहा जाता है, जो सप्ताह के अतिरिक्त होते हैं, सप्ताह के अलावा बचे होते हैं। तो इसमें 25 दिन में तो कुछ ना कुछ सप्ताह बनेंगे, बोलो बनेंगे या नहीं, 7 दिन में ही सप्ताह बन जाता है, तो 25 में तो बनेगा ही बनेगा। तो 25 में भाग कितने का देना है, 7 का, 7 या शेष कितना बचा, और शेष दिनों को ही क्या कहा जाता है, विषम दिन। भागफल चाहे कितना भी आए उससे कोई मतलब नहीं है,
विषम दिन निकालने का मतलब है आपको शेष दिनों की संख्या निकालनी है। बोलो 20 वर्ष में विषम दिन कितने? 4। ये चीज समझ में आई? अब इसी को डायरेक्ट करने को मैं और बताता हूं। देखो यहां मैंने 20 वर्ष में पहले लीप वर्ष निकाले, कितने आए? 5। लीप वर्ष को गुणा कितने से किया? साधारण को कितने से? 2 बार गुणा करने का मतलब ये कि 2 बार जोड़ा गया है। 5 को मैं 2 बार गुणा करूं 5 दूनी, या 5 को 2 बार जोड़ दूं 5 5, बात तो एक ही है। 2 बार गुणा करने का मतलब 2 बार जोड़ना, सही है। मुझे बताओ, एक बार तो इसको मैंने 20 में से कम किया तब साधारण की संख्या लिखी, बोलो हाँ या ना? 20 में से 5 कम किया तभी तो 15 आया। फिर इसको मैंने एक बार जोड़ा तब वापस 20 आएगा, और फिर एक बार जोड़ेंगे तब कितना आएगा? 25। तो इसको इतना करने के बजाय प्रोसेस तो यही है कि आए कहां से वो समझने के लिए तो पहले लीप निकालने और फिर क्या निकालने हैं? समझाने के लिए, किसी को बताने के लिए। तो अब आपको बचाना है टाइम एग्जाम में, तो टाइम बचाने को क्या करना है पता है क्या? केवल लीप वर्ष निकालो। बोलो 20 में लीप वर्ष कितने आए? 5। कितने वर्ष में पूछा? 20। जितने वर्ष में पूछ रहा है उसमें लीप वर्ष की संख्या जोड़ के 7 का भाग दे दो, खत्म। बोलो कितने में पूछा? 20 में लीप वर्ष 5 जोड़े कितने आए? 25। और 25 में भाग कितने का? शेष फल कितना बचेगा? ऐसे आपको ये 2 बार गुणा फिर जोड़ना, ये वाली प्रोसेस कम हो जाएगी। क्या करना है बताओ? जितने वर्ष दिए हैं उनमें लीप वर्ष की संख्या निकालो, जितने वर्ष में पूछा है उनमें लीप वर्ष जोड़ दो, और जोड़ने के बाद कितने का भाग? 7। कितनी बार भाग गया उससे कोई मतलब नहीं, केवल आपको ज्ञात करना है शेष फल कितना बचा। क्या ज्ञात करना है? चलो मैं अगर आपसे पूछूं, बताओ 100 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे? कितने वर्ष में? किसकी संख्या पूछी? विषम। निकाला जा सकता है क्या? क्या निकालना है? पहले साधारण, फिर निकालना है लंबा प्रोसेस। तो ये पहले लीप निकालने को बोलो 100 में कितने का भाग? 4 का नहीं गया क्या? 99 में 4 का भाग देंगे कितने आएंगे? अरे ये तो रट लो, अभी तो बता दिया मैंने आपको। 100 में लीप वर्ष कितने? लीप कितने? तो 100 में अगर लीप 24 है तो साधारण कितने बचे? 76। एक साधारण वर्ष में विषम दिन कितने? एक साधारण वर्ष में विषम दिन 1। तो 1 से गुणा करेंगे तो कितना? 76। एक लीप में विषम दिन 24 गुणा 2 बोलो कितना? 48। जोड़ेंगे 8 और 6 14 का 4, 7 4 11 और 1 12, कितने हुए? अब क्या करना है इसमें? कितने का भाग? फिर काम में क्या लेना है? भागफल या शेषफल? ऐसा करने के बजाय मैं ये प्रोसेस गुणा वाली कर रहा हूं, फिर जोड़ रहा हूं। इसके बजाय मैंने लीप वर्ष तो निकाल लिए, कितने? 24। कुल वर्षों में जोड़ दो, बोलो 100 और 24 कितने? 124। तब भी तो 124 ही मिलता। तो ये करने की जरूरत नहीं। केवल क्या करना है? लीप वर्ष की संख्या निकालो, कुल वर्षों में जोड़ो और कितने का भाग दे दो? 7 का। फिर शेषफल जो आएगा वो आंसर होगा। बोलो 124 में कितने का भाग? 7 एकम बचा कितना? 5। कितना हुआ? 54। 7 7 कितना बचा? तो इसमें विषम दिन या शेष दिनों की संख्या कितनी बची? 5। बोलो कोई समस्या है तो बताओ, आएगी क्या? मैं पूछता, बताओ 200 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे? ऑड डेज कितने होंगे? बताओ 200 वर्ष में विषम दिन कितने? नहीं निकाला जा सकता? अरे इतना कॉपी चलाने की जरूरत है क्या? बताओ मुझे 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने? तो 200 में कितने हो जाएंगे? होंगे या नहीं? अब 48 पहले लिखो, फिर 48 को 2 से गुणा करो, फिर साधारण वर्ष निकालो, 152 आएंगे, उसको 1 से गुणा करो, दोनों को जोड़ो, फिर 7 का भाग दो। इसके बजाय क्या करें? 48 को कितने में जोड़ दें? 200 कितने हो जाएंगे? कितने का भाग? 7 दिया, बचा कितना? कितना हुआ? 38। 7 पंजे शेषफल विषम दिन। बोलो कोई समस्या आएगी क्या? अरे आएगी क्या? अब लिखो कॉपी में, वापस मैं बताते चल रहा हूं साथ साथ और आप लिखते भी चलना।
क्योंकि मुझे पता है, अभी तो याद है, कल मैं पूछूंगा तब याद, और परसों तो ये बोलोगे ऐसा तो मुझे बताया ही। कैलेंडर टॉपिक डालें। कैलेंडर टॉपिक डालें, इसमें लिखें, पहला लिखें, शुरुआत में लिखें, पृथ्वी दो प्रकार से गति करती है। पृथ्वी दो प्रकार से गति करती है। अच्छा, ऊपर जहां कैलेंडर डाला है वहीं पे लिख दो ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये जो हम कैलेंडर पढ़ रहे हैं, कौन सा पढ़ रहे हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर। पृथ्वी कितने प्रकार से गति करती है? दो प्रकार से गति करती है। पहला लिखें परिभ्रमण गति। परिभ्रमण गति, इसमें लिख दें एक लाइन, पहली गति परिभ्रमण गति, और परिभ्रमण में लिखेंगे पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन क्या कहलाता है? परिभ्रमण कहलाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन परिभ्रमण कहलाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में या एक घूर्णन पूरा करने में एक ही बात है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 23 घंटे 56 मिनट 48 सेकंड, 23 घंटे 56 मिनट 48 सेकंड का समय लेती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? 23 घंटे 56 मिनट 48 सेकंड का समय लेती है। परिभ्रमण गति को दैनिक गति भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दैनिक गति? बताओ। क्योंकि एक दिन का निर्माण होता है 23 घंटे 56 मिनट से, यानी 24 घंटे इनको मान लिया जाता है। परिभ्रमण गति को दैनिक गति भी कहा जाता है। दूसरे प्रकार की गति लिखें परिक्रमण गति। बोलो कौन सी गति है ये परिक्रमण गति? परिक्रमण गति किसकी परिक्रमा करेगी? जितने भी ग्रह हैं वो एक तारे की परिक्रमा करते हैं, और ग्रहों की परिक्रमा की जाती है उपग्रह द्वारा। जैसे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा, तो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, मंगल भी सूर्य की परिक्रमा करता है, शनि भी सूर्य की परिक्रमा करता है। ग्रह तो तारे की परिक्रमा करते हैं, और ग्रहों की परिक्रमा करने वाले को क्या कहते हैं? उपग्रह। लिखें परिक्रमण गति में लिखें पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। मैं बस चेक कर रहा था वही का वही लिखा है क्या सेम, कुछ अलग तो नहीं है। परिक्रमण कहलाता है, लिख दिया। इसकी अवधि, किसकी अवधि? परिक्रमण की या सूर्य की एक परिक्रमा लगाने की। इसकी अवधि बोलो कितनी? अरे भूल गए क्या?
365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 48 मिनट और 47.5 सेकेंड। इसकी अवधि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकेंड होती है। मतलब सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी द्वारा समय कितना लिया जाता है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47। इनमें हम वर्ष में कितने मानते हैं? अरे कितने मानते हैं? इनको हम लगभग मान लेते हैं कितने घंटे के बराबर? तो 6 घंटे तो कितने वर्ष में? अरे बोलो कितने में? 2 वर्ष में कितने होंगे? 12, 3 में, 4 में और 24 का मतलब एक दिन। 24 घंटे का मतलब क्या बन जाएगा? लिख दो ये चीज सेम ऐसे के ऐसे। लगभग 6 घंटे एक वर्ष में बच जाते, दूसरे वर्ष यही 12 घंटे होंगे, तीसरे वर्ष 18 हो जाएंगे और चौथे वर्ष 24 घंटे। घंटे हैं सब। हाँ कहीं ऐसे ही चल रहे हो, लिख दो 1 2 3 4। यही जो 6 घंटे हैं ये 4 वर्ष में 24 घंटे बना लेते हैं और उसी से एक दिन बन जाता है। उसी के कारण वर्ष 2 प्रकार के हो जाते हैं, एक तो साधारण जिसमें 365 दिन हो और एक लीप जिसमें 366 दिन हो। लिख चुके हो क्या? उबासी मत लो आगे बैठ के यार, मुझे भी नींद आएगी फिर सुबह सुबह। आप बैठे बैठे सो रहे हो, मैं खड़े खड़े सोऊंगा फिर। ये लाइव वाले जो देख रहे हैं ये और कहेंगे सर तो सो गए, अब पढ़ाएगा कौन? हाँ शाम की लाइव क्लास हाँ हुई थी। वो चैनल वो उसी प्रकार का है, अलग अलग चैनल पे चलती है सब। अब 7 बजे होगी, अब 7 पे होगी। कल हुई थी 8 पे, तो 8 पे तो चल ही रही थी पहले। हाँ और साइंस की जो है वो सुबह के टाइम में 11 बजे से लाइव है। लिखें वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। साधारण वर्ष तथा लीप वर्ष या अधिवर्ष। साधारण वर्ष तथा लीप वर्ष, और लीप वर्ष को ही क्या कहा जाता है? अधिवर्ष। लिख चुके हो? क्या नाम है? गणेश जी गुर्जर। साधारण वर्ष में लिखें, इसमें दिन की संख्या कितनी? अरे लिख लो खुद ही, कितनी? 365। ये तो बता दिया नहीं अभी, ये भी याद नहीं है क्या दिन कितने होते हैं? लीप वर्ष में दिन कितने बोलो? बोला करो साथ में, कितने दिन? बताओ इसमें सप्ताह निकालेंगे तो कितने का भाग? 7 का। बोलो कितने सप्ताह? तो सप्ताह तो 52 और शेष कितने दिन? एक शेष जो है इस एक दिन को क्या कहा जाता है? विषम दिन। बोलो फरवरी में दिन कितने? 28। यहां बोलो सप्ताह कितने? 52। और विषम दिन कितने? 2। मुझे बताओ फरवरी में दिन कितने? यहां
यही तो लिखना है, कुछ अलग थोड़ी लिखना है, जो बताया है वही लिखाएंगे, अलग से थोड़ी लाएंगे कहीं से। साधारण वर्ष में दिनों की संख्या 365, फरवरी में दिन 28, सप्ताह 52, विषम दिन 1। लीप वर्ष में दिन की संख्या 366, सप्ताह 52, विषम दिन फरवरी में दिन 29। लिख दिया। अच्छा, अभी मैंने एग्जाम्पल देके एक चीज बताई थी, वो दोबारा आपको बता दूं मैं, फिर ये करवाऊंगा डायरेक्ट। ये बताया था क्या अभी? 1 जनवरी 2013 को वार क्या था? 1 जनवरी 2014 को और 31 दिसंबर 2013 को, मतलब जिस दिन शुरू हुई उसी दिन। अगर पहला दिन दे दे और लास्ट का दिन पूछे तो वही बार बताना है। और लीप वर्ष में पहला दिन दे दे और लास्ट वाला पूछे तो एक दिन आगे का बताना है। लेकिन साधारण वर्ष में अगर एक वर्ष आगे जाना है, जैसे 1 जनवरी से 1 जनवरी तक गए हम आगे, तो 1 वर्ष का अंतर है, तब कितना जोड़ना है? और यहां पर 1 वर्ष का अंतर है तो कितना जोड़ेंगे? विषम दिन जितने होंगे उनको जोड़ देंगे आगे जाने में। ऐसे ही पीछे आना है तो साधारण में तो 1 घटा देंगे और लीप में 2 घटा देंगे। सही है? लिखो इसमें नीचे, साधारण वर्ष, साधारण में लिखना है, यहां लिखना है साधारण में, साधारण वर्ष सप्ताह के जिस वार को शुरू होता है, साधारण वर्ष सप्ताह के जिस वार को शुरू होता है उसी दिन समाप्त होता है। देखा था अभी हमने, जिस दिन शुरू होगा उसी दिन समाप्त। साधारण वर्ष सप्ताह के जिस दिन शुरू होता है उसी दिन समाप्त होता है। और 1 वर्ष आगे जाना है साधारण में तो 1 जोड़ेंगे, पीछे आना है तो 1 घटाएंगे। लिखें, साधारण वर्ष में 1 वर्ष आगे जाने या पीछे जाने के लिए, साधारण वर्ष में 1 वर्ष आगे जाने या पीछे जाने के लिए, साधारण वर्ष में 1 वर्ष आगे जाने या पीछे जाने के लिए 1 दिन जोड़ते या घटाते हैं। 1 दिन जोड़ते या घटाते हैं। कब जोड़ना है? जब आगे जाना हो। घटाना कब है? तब पीछे आना हो। क्लियर है? कहीं एक साथ लिखा दिए मैंने, आगे जाने पीछे जाने के लिए 1 जोड़ेंगे या 1 घटाएंगे, तो कब घटाएं कब जोड़े पता ही नहीं चले। आगे का पूछे तो जोड़ेंगे और पीछे का पूछे तो। चलो लीप वर्ष वाली साइड में लिखेंगे, लीप वर्ष सप्ताह के जिस वार को शुरू होता है, लीप वर्ष सप्ताह के जिस वार को शुरू होता है समाप्त कब होगा? उसके अगले दिन या 1 दिन बाद। लीप वर्ष सप्ताह के जिस दिन शुरू होता है उसके अगले दिन समाप्त होता है या उसके बाद वाले दिन समाप्त होता है। लीप वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसके 1 दिन बाद समाप्त होगा, अगले दिन समाप्त होगा। अगली लाइन में लिखें, लीप वर्ष में 1 वर्ष आगे जाने या पीछे जाने के लिए कितना जोड़ेंगे या घटाएंगे? 2। लीप वर्ष में 1 वर्ष आगे जाने या पीछे जाने के लिए 2 दिन जोड़ते हैं या घटाते हैं। आगे का पूछेगा तो जोड़ेंगे और पीछे का पूछेगा तो घटाएंगे। क्लियर है? अब लिखें लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करना।
लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करना। क्या करेंगे बोलो लीप वर्ष ज्ञात करने को? बताओ क्या किया जाएगा? कितने का भाग देंगे? लीप वर्ष निकालने के लिए वर्ष में तो भाग कितने का, और शताब्दी में भाग कितने का? 400 का। वर्ष में तो भाग कितने का? 4 का, और शताब्दी में। चलो जैसे मैंने पूछा, बताओ लगातार, पहला क्वेश्चन लिखो, ये लिख दो ऊपर से पहले। वर्ष में भाग 400 से देते हैं, शताब्दी में, सॉरी, वर्ष में भाग 4 का देते हैं, शताब्दी में भाग 400 का। वर्ष में भाग 4 का और शताब्दी में 400 का। एक और लाइन लिख दो यहीं पे साथ में, वर्ष में 4 का भाग, शताब्दी में 400। यहीं लिखें, जिन वर्षों में 4 का भाग पूरी तरह जाता है, मतलब जो वर्ष 4 से पूरी तरह विभाजित होते हैं, जिन वर्षों में 4 का भाग पूरी तरह जाता है वह वर्ष कैसे होंगे? लीप वर्ष। जिन वर्षों में 4 का भाग पूरी तरह जाता है वह वर्ष कैसे होंगे? लीप वर्ष। तथा जिनमें नहीं जाता वह साधारण वर्ष होते हैं। जिन वर्षों में 4 का भाग पूरी तरह जाएगा वो तो होंगे लीप, और जिनमें नहीं जाएगा वो कैसे होंगे? साधारण। चलो लिखो, लगातार, हाँ, लगातार 75 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या क्या होगी? लगातार 75 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या क्या होगी? निकाली जा सकती है क्या? क्या करना है? जितनी बार 4 का भाग जाएगा उतने ही लीप वर्ष। निकाल दो, फिर आंसर लिखो। लगातार 75 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या क्या होगी? और नहीं निकला ये, इतना बड़ा क्या क्वेश्चन आ गया ऐसा? ऐसी कौन सी चीज है जो बच्चों को डरा रही है? अरे 75 में भाग कितने का? 4 एकम, बचा कितना? 3, 3 के आगे 5, कितना हुआ? 35, भाग दो, 4 8 32, शेषफल कितना भी बचा कोई मतलब। जब लीप वर्ष पूछेगा तभी आपको भागफल काम में लेना है, और बाकी कैलेंडर में हर कंडीशन में आपको शेषफल निकालना है। तो लीप वर्ष कितने आए? ये तो लीप आए। अगर मैं पूछता साधारण कितने होंगे तो 75 में से 18 घटा देते, बाकी बचे वर्ष कैसे होंगे? साधारण। क्लियर है? लिख दो 18 वर्ष। अब ये यही पता नहीं चल रहा होगा कुछ को तो कि भाग कैसे दे रहे हैं इसमें। चल रहा है क्या पता? अरे ऐसे नहीं दे रहा, ऐसे ही भाग दे रहा हूं जैसे आप नॉर्मल देते थे पहले। ये 75 लिखते थे, 4 का भाग ऐसे ही देते थे बचपन में। 4 एकम, बचा कितना? 3, कितना उतारेंगे? अब 35 में भाग देंगे। 4 का पहाड़ा इतनी बार बोलो कि 35 से कम हो, ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। बोलो 4 का 8 चौगा, तो 8 बार भाग गया, बचा कितना? 3। अरे कितना बचा? इस 3 को आप जो बचा हुआ है इसको तो साधारण में ही लोगे, काउंट करोगे। बाकी ये जो 18 आए ये कैसे हुए हैं? लीप। समझ में आई क्या ये चीज? साधारण पूछता तो 75 में से कितना घटा देता? 18। सही है? कोई दिक्कत किसी को? एक और लास्ट क्वेश्चन आज का लिखो, निम्न में कौन सा लीप वर्ष है?
निम्न में कौन सा लीप वर्ष है? ऑप्शन चेंज कर रहा हूं मैं। निम्न में कौन सा लीप वर्ष है? कितने का भाग देना है? 400 का या 4 का? 400 का। अरे नलायको, वर्ष में भाग कितने का? 4 का। शताब्दी में 400 का। और 4 की भाजकता का नियम ये कहता है कि अगर संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरी तरह जाएगा तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो लास्ट के 2 अंकों में ही भाग देके आपको चेक करना है पूरी संख्या में भाग, क्योंकि लास्ट के 2 अंक अगर कटेंगे तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। चलो भाग दें। यहां पे तो कितने में भाग देना है? 43 में 4 एकम 4, 3 में भाग, शेषफल आ रहा है, इसका मतलब पूरी तरह भाग। बोलो 28 में 4 का 7 होगा, पूरी तरह भाग जा रहा है क्या? पूरी तरह भाग जाएगा, इसका मतलब ये लीप वर्ष है। बोलो 1800 अब शताब्दी है क्या? शताब्दी है या नहीं? जिसके अंत में 00 आए वो क्या होती है? कितने का भाग? 400 का 1600 में भाग जाएगा, फिर 2000 में जाएगा, 1800 में भाग। तो साधारण है या लीप है? साधारण। समझ में आई? फिर कितने में देना है? कितने का? 4 एकम बचा कितना? 1। कितना हुआ? 14। 4 तिया शेषफल 2 शेष आया, इसका मतलब पूरी तरह भाग नहीं जा रहा है। तो वर्ष कैसा? साधारण। तो लीप वर्ष कौन सा है? 1628। अच्छा, पूरी संख्याओं में भी भाग दे के चेक करने की जरूरत है क्या? अरे 1628 में पूरे में भाग जाएगा, क्योंकि किस में भाग गया है? अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित होंगे तो पूरी संख्या 4 से विभाजित, चाहे कितनी बड़ी संख्या लिख दो, उसमें अगर लास्ट वाले 2 डिजिट में 4 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में 4 से भाग जाएगा। क्लियर है इतनी बात? अरे आया ना? लीप वर्ष चेक करने को तो कितने का भाग देना है? किस में देना है? अंतिम 2 अंकों में। किस में देना है? अंतिम 2 अंकों। और अगर शताब्दी दे रखी है तो भाग कितने का देना है? पूरी तरह जिनमें भाग जाएगा वो तो लीप वर्ष होंगे, और जिनमें भाग नहीं जाएगा वो साधारण वर्ष होंगे। क्लियर है? आज की क्लास यहीं पे समाप्त।